जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद। रश्मि जी, जितने भी महानुभाव यहाँ मेरे दाईं तरफ स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी को एक श्रद्धांजलि भेंट करेंगे, सभी से मेरा निवेदन है कि दीप प्रज्वलित करके हम श्रद्धांजलि के साथ अगला कार्यक्रम शुरू करें। आज उनका परिवार हमारे सबकी आंखें नम है, मुझे पता है, और कुदरत के खेल को हम बदल नहीं सकते। बोला उस समय अजीब परिस्थिति थी, राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बहुत मुश्किल से मैंने वो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, क्या बोलूं। जैसी आवाज तब कांपना शुरू हुई थी वैसी से हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी, कभी ये नहीं सोचा था। और अगर थोड़ा भी हमें जानकारी होती, थोड़ा भी हमें पता होता, तो ऊपर वाले से शायद हम ये कहते कि हमारी सांसें लेके अगर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की सांसें बढ़ती है तो हमें रत्ती भर भी संकोच नहीं होता, और हम सभी सांसें, सारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी सांसें उनको दे देते। लेकिन क्या करें। रामेश्वर दत्त जी, आज जो श्रद्धांजलि के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, श्रद्धांजलि के लिए नहीं, परिवार आया है आपका धन्यवाद करने के लिए। जैसे कि राणा साहब आना था 25 को, जब कोई भी है, तो आज आप सबका धन्यवाद परिवार के साथ करते हैं। जिस कदर आपने प्यार राणा साहब को दिया, ये सारा परिवार समझते थे, बच्चे बहनें, तो हमें कभी ये महसूस नहीं होता था। हमारी पार्टी इलादा थी, मैं दूसरी पार्टी से तल्लुक रखता था, तो राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन वो अपने लिए नहीं गए, अपने किसी काज के लिए नहीं गए। राणा साहब गए जम्मू हित के, क्योंकि जो जहाँ चल रहा था उन्होंने समझा कि अब इसमें कोई बड़ा मुश्किल है, जम्मू की आवाज़ को दबाया जा रहा था। तो मुझे आज भी याद है कि जब उन्होंने पार्टी का छोड़नी थी तो बड़े संभल के उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बुलाया, ये मैंने करना है, ये मेरा फैसला है। तो सबने उनका फैसला स्वीकार किया, लेकिन हम देखते रहे कि साहब गए हैं। साहब ने मुझे कभी नहीं कहा पार्टी जाएंगे, भाई आप भी पार्टी में आओ, क्योंकि मैं पार्टी में 50 साल से दूसरी पार्टी में था, समझो बचपन से मैंने दूसरी पार्टी में गुजारा, लेकिन साहब ने मुझे कभी नहीं कहा। लेकिन मुझे महसूस होता था कि साहब हमारे बगैर कुछ घुटन सी महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथी नहीं आ रहे हैं। चले तो हम उसी दिन गए थे, जब साहब ने दिल्ली में ज्वाइन किया तो हम रिसीव करने उसी दिन चले गए, समझो हमने उसी दिन ज्वाइन कर लिया था। लेकिन बाद में हमने सारे अपने ब्लॉक के जितने थे उनसे सलाह मशवरा करके हमने भी साहब के साथ पार्टी ज्वाइन कर दी। एक बात मैं समझता था, जब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था, लेकिन इलाके में जब वो निकलते थे
डंसाल ब्लॉक में जब हो जाते थे तो पहले दुकान आती थी बिज्जू शाह की, वो बीजेपी का उधर से बड़ा लीडर था, उसकी दुकान के जाके गाड़ी रोकना, हमने गाड़ी में बैठे रहना, साहब क्या कर रहे हैं, वो बीजेपी के हम एनसी के, साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन साहब ने ये बात कभी नहीं सोची। साहब के पास कोई जात पात नहीं थी, जात बरादरी से उठ के वो काम करते थे, उनके पास कोई आ जाता था। मैं से कुछ बातें याद हैं, आज नहीं इतना वक्त बताऊं, लेकिन मैंने पहले एमएलए जो नगरोटा के नॉमिनेट हो के बने थे वजीर राम सरन से, वो नगरोटा के ही थे लेकिन नॉमिनेट हुए थे। मैंने उस एमएलए से लेकर सब एमएलए देखे, लेकिन मैं आज दावे से कहता हूं कि राणा जैसा ना एमएलए हुआ है ना होगा। ताड़ी वाली नहीं मैं बोलूँ, ताड़ी नहीं बजाओ। मुझे आज भी याद है, वो दावे से काम सुनते थे, हमें अपना समझ के। एक काम था, उन्होंने मुझे बोला पंडित जी ये काम करना है। मैं भी उठा, मैंने बोला ठीक है मैं पता करता हूँ, कर देंगे काम। उन्हें दूसरे को भी बोला कि भाई आपने ये काम करना है, ऐसे ऐसे हुआ तो जाओ। मेरे पास गाड़ी शाड़ी नहीं, ना मुझे चलाना आती है। हमारा उधर से मक्खन है लड़का है, मैंने उसको आवाज लगाई, भाई साहब ने ये काम बोला है, हमने आधे घंटे में वो काम कर दिया और साहब को बोल दिया जनाब हो गया। तो साहब ने फिर उस आदमी को पूछा यार वो करना, बोलता है जनाब पता कर रहा हूँ, अभी पता कर रहा हूँ। तो साहब ने बोला चुप करके बैठो, काम हो गया। 20 अक्टूबर में मुझे नेशनल अवार्ड मिला, दिल्ली जाना था अवार्ड लेने के लिए। मैं साहब के पास बैठा था, 2 दिन रह गए थे अवार्ड लेने जाना। साहब ने बोला पंडित जी जाना है कल दिल्ली। मैंने ये जाना है, मैंने अपनी पंचायत के सारे ले जाने हैं। तो क्या पहन के जाओगे? गर्मियाँ थी, मैंने बोला क्या शर्ट और पहनूंगा। नहीं, शेरे भवन में कोई बंदा बैठा था, उसको बुलाया, भाई आया जो जा इनको ले जा, एक पैंट कमीज। आपका टाइम ले रहा हूँ मैं, जो मेरी आप बीती है मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो भाई एमएलए ही नहीं थे। मैंने चला गया उनके साथ, वो मुझे रघुनाथ बाजार एक दुकान पर ले गए। तो जो मुझे कलर पसंद आया मैं वो कपड़ा ले लिया पैंट कोट का। अब 2 दिन में कौन सी के देगा, मैं ये कोई नहीं। उसने तबरेज जी की डिप्टी भाई जी को घर में बुलाओ, वो घर में आया। मुझे 2 दिन में जब साहब ने देखा वो कपड़ा, उसको मारी झाड़ जो कपड़ा लेने गया था। हमने कहा क्या लाया ये? तो मुझे तो सच कहता हूँ मुझे नहीं पता था, मैंने तो रंग पसंद करके वो कपड़ा गर्मियों वाला उन्होंने कोई महंगा कपड़ा लेके देना था, लीलन पलन क्या बोलते हैं उसको, वो लेके देना। तो फिर मैं वो पैंट कोट पहन के वही अवार्ड मैंने दिल्ली में लिया। फिर जब वो साहब थोड़े दिल्ली में थे यार, मैं आया तो फोटो शोटो दे के बड़ा तो एक कुछ ज्यादा हैं, लेकिन वो अपना समझ के बात करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक दिन क्या गाड़ी में जा रहे थे, साहब चला रहे हैं, मैं आगे बैठा हूँ। तो साहब ने पूछा पंडित जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना है तो कौन हो सकता है? साहब ये बात मन में कर लेते थे, बाद में सलाह मशवरा जरूर करते थे। तो ब्रेज पीछे बैठे थे, मैंने कहा जी डिप्टी मेयर बड़ा होता है या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़ा होता है? साहब ने ब्रेक लगाई एकदम। तो ब्रेज जी को याद होगा, उन्होंने बोला आपको किसने बोला? मैंने धर्मवीर सिंह जी का नाम ले लिया। उन्होंने बोला कि आपको किसने बोला जी? मैंने ये आपने पूछा, मैंने थोड़ा बनाया। ये कुछ बातें होती हैं। सब मुझे कहते थे राजयोग है, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट को राजयोग, राजयोग तो मुझे था पहले भी। तो मैं जितनी देर सियासत में रहा मुझे राजयोग ही रहा। अब इलाके में कभी साहब दिल्ली होते थे, कभी इधर होते थे, मुझे कोई काम पड़ जाता मैं नहीं पूछता था, फोन करके मैं अनाउंस कर देता था। मुझे आज भी याद है जब मेरा डिग्री कॉलेज आज आपका गौर का बना है, मेरा जब नगरोटे का डिग्री कॉलेज बना तो जगह का डिस्प्यूट हो गया था, मैं मिडिल स्कूल में शिफ्ट कर दिया। प्रिंसिपल गई थी गांधीनगर कॉलेज की, तो उन्होंने बुलाया वहाँ के नुमाइंदे को, भाई ऐसा हमने करना है तो स्कूल कैसे चलेगा, इधर तो है ही नहीं व्यवस्था।
फिर किसी ने उनको कहा नहीं जी आप उनको बुलाओ। मुझे बुलाया, जब मैं गया उन्होंने बोला इधर पानी का नहीं है, इधर ये बोर्ड लिखना है। मैंने किसी को फोन किया, उसी वक्त बोर्ड लिखवा दिया पानी का। आप यकीन मानोगे कि 1.5 लाख का वो आना था पानी का बंदोबस्त। मैंने राणा जी से भी नहीं कहा, मैंने तबरेज को फोन किया, तबरेज जितनी जल्दी होता है भेज दो। आप यकीन मानोगे 3 घंटे के अंदर ऑटो खड़ा हो गया और ऑटो गार्ड लग गया उधर। उसके बाद प्रिंसिपल ने किसी को फोन नहीं किया, मुझे ही बोलती रही जो काम होगी। लेकिन ब्लॉक की भर्ती कहानी हुई, नगरोटा ब्लॉक की, घनसाल ब्लॉक की भर्ती कराई। 107 बच्चा हमारे दोनों ब्लॉकों का लगा, पुलिस में भर्ती। आज भी वो बच्चे नौकरी कर रहे हैं। जब बारी आई ब्लॉक बढ़ने की, तहसीलें बढ़ने की, तो साहब ने हमसे कोई मशवरा नहीं किया। मैं थोड़ा सा हो गया यार, हमें पूछा ही नहीं, ना नगरोटे का नाम कुछ नहीं। जब तहसीलों की लिस्ट निकली, सबसे पहले नगरोटा ब्लॉक, मतवार ब्लॉक, तहसील नगरोटा, नियाबतें कितनी बन गई। लेकिन मेरी अपनी मर्जी है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दविंदर पड़ जाए, तो इससे ऊपर उनके लिए कोई नहीं था। अब मैं एक बार ये कहूँगा, हमारे नगरोटा मंडल और डंसाल मंडल, नगरोटा के मंडल प्रधान भी आए हैं, कल डंसाल के भी उधर आए थे, तो इनसे कहा कि हमारा जैसे उन्होंने परिवार के साथ तबरेज जी थे, जब जो लास्ट उनके शब्द थे वो खुद बताएंगे, उन्होंने कहा था कि मेरे दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो हमने विनती की थी श्रीमती देवेंद्र राणे जी से कि आप अपने परिवार में से किसी को हमारे साथ लगा दो, ताकि एक बन जाए कि दरवाजे नहीं बंद होंगे। तो इन्होंने वो बात स्वीकार की है। नगरोटा मंडल की तरफ से भी, घनसाल मंडल की तरफ से भी, आज आप मंडल वाले भी 2 मंडल इधर हैं मुतवार के, तो आप सब मिलकर फिर एक बार इनसे अपील करते हैं कि बड़ी बेटी जो दिव्यानी जी हैं वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप दे दें। हम आपको आश्वासन दिलवाते हैं कि इतना ओडी, कल उन्होंने बोला, डंसाल वालों ने, नगरोटा वालों ने बोला, जो राणा साहब करते थे 2 टू इतना, उनकी हम साहब कहते हैं कि थोड़ा सा हमारा भी उसमें गलत था। अगर वो बीमार थे, हमारा इतना वो नहीं करना, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। हम बार बार बोलते थे नहीं ये ना आप मत सुनो, आप आराम करो, लेकिन वो माने ही नहीं, लास्ट तक नहीं माने। मैं फिर एक बार आप सबका और परिवार की, जो आज लोग बैठे हैं, मैडम जी बैठी हैं, दवियानी बड़ी बेटी है, कैकी जी छोटी हैं, इनका बेटा अभिराज सिंह वो बाहर स्टडी पे गए हैं। तो मैं अपनी तरफ से, अपने दोनों ब्लॉकों की तरफ से, इनकी तरफ से भी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये महसूस नहीं करेंगे कि दरवाजे बंद हो गए। जैसे पहले लोग आते थे, आते रहेंगे और वो दरवाजे खुले रहेंगे। इन्हीं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। लेकिन इस चीज़ का थोड़े पता है कि राणा साहब ने नहीं आना और उनके परिवार ने आना है। अज अगर इस कार्यक्रम च साढ़े राणा साहब आए दे होंदे ते मैं तुसें केह् सुना। चलो ये ते कोई ऐसी गल नहीं है, जिहड़ा बंदा चली है वो आई नहीं सकता, लेकिन इन्ना दुख लाइए गए अज साड़ी ते इन्ने राणा साहब ने बाहर नहा है कि अंब गडोटा मंडल हूँ नगरोटा कांस्टिट्यूएंसी आया है 12 पंचायत। इस विधानसभा क्षेत्र में जाकर सभी मंडलों में जाके सभी कार्यकर्ताओं का, वोटरों का आभार प्रकट करेंगे। और बहुत दुख के साथ मुझे कहने पड़ रहा है, बहुत गर्मजोशी से चुनाव लड़ा, बहुत गर्मजोशी से जम्मू कश्मीर के अंदर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा लीड से जीता। आज वो नेता जिनके लिए आज सब हम खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रही किस ढंग से धन्यवाद करूं और कैसे
अपनी बात रख पाऊं। इसको देखें आप, मानवता के इतिहास को देखें आप, कि अगर देवेंद्र सिंह राणा जी के घर में दुश्मन भी जाता था तो मित्र बन के आता था। आज एक नगरोटा कांस्टिट्यू नहीं, सारा जम्मू कश्मीर देवेंद्र सिंह जी के जाने के कारण दुख से व्यथित है। हम संत लोग राणा जी का धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक में समर्पण भाव था, जो आज की मानव जाति में मिलना संभव नहीं है। वो हमारी माताएं बिलख रही हैं, वो हमारे नौजवान साथी बिलख रहे हैं। क्यों? कि राणा जी ने वो प्यार, वो अपनापन समाज को दिया, मानवता को दिया। और राजनीति में तो ऐसा व्यक्ति होना दुर्लभ ही है, क्योंकि मेरा भी 40 वर्षों से राजनीति के बीच में रहने का सौभाग्य है। राणा जी का जाना जम्मू कश्मीर को बहुत पीछे करना है। राणा जी ने जो इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो सोचा था, वह लालसा, वह इच्छा आज उनके परिवार से यह सारा समाज चाहता है। और राणा जी की मर्जी ही उन्हें का डेट तय की थी, उन्हें का जगह तय की थी कि मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना होना। उनके आखने के मुताबिक, उनके फैसले के मुताबिक उनका परिवार लोकें विच आया तो उनका शुक्रिया अदा करने लिए चुने गए, तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। कई लोग आते हैं, उनको कहकर गए कि राणा साहब आपने कमाल कर दिया, जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में सबसे बड़े मार्जिन से आपने जीत हासिल की। और वो हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कहते हैं उन सबको कि ये सब नगरोटा वालों का प्यार था और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं आज आप सबके सामने हूं। आज आप आए, हम सबकी तरफ से, मेरी तरफ से और साहब की तरफ से आप सबको धन्यवाद। राणा साहब जैसे अच्छे इंसान, जो ना कि एक कद्दावर नेता थे, पर वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, अपने मन में कोई गिले शिकवे नहीं रखते थे, और हर कोई जो उनके पास आता उनको गले से लगाकर उनकी सारी चिंताएं दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। आप दुनिया का कोना कोना छाप लीजिए, आपको ऐसा इंसान ना पहले मिलना था ना अब मिलेगा। राणा साहब जब भी घर वापस लौटते, उनके दिमाग में यही बात रहती थी कि नगरोटा और नगरोटा वालों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हर बच्चे को शिक्षा दी जाए। और कुछ चंद दिनों में ही उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और हेल्थ सेंटर एलजी साहब की सरकार के द्वारा सैंक्शन कराए। उनका ये मानना था कि नगरोटा की तरक्की में ही उनकी तरक्की है। और आज हम जो आपके सामने खड़े हैं, वो उसी वादे के तहत खड़े हैं जो उन्होंने हमसे करवाया था, कि जो कार्य उन्होंने शुरू किए थे उनकी प्रगति चलनी चाहिए है, वो सारे काम आगे बढ़ने चाहिए हैं। और हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो लोगों के लिए सुबह, दोपहर, शाम और रात खुले थे और खुले रहेंगे।